हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे कि तीन ब्लॉक्स एक रफ ग्राउंड पे कांटेक्ट में रखे हुए होंगे और उन ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। तो उन ब्लॉक्स का हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। इस रफ ग्राउंड पे तीन ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 kg और रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ ग्राउंड वो कितनी गिवन है? 0.3। और 3 kg और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 3 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इसको सोल्व करते हैं। 1 kg और 2 kg के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो 1 kg ब्लॉक के लिए। वो कितनी आएगी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन 0.2 इंटू में 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 2 kg ब्लॉक 0.3 इंटू में 20, ये हो जाएगी 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर 3 kg ब्लॉक, ये कितनी हो जाएगी? 0.2 इंटू में 30, तो ये क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, कोई फीलिंग नहीं आ रही डायरेक्ट कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो जब ऐसा हो, कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या मान के चलो? 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, ऐसा मान के चलो। मतलब लेट ए कॉन्टैक्ट भी लूज मान लो, बी कॉन्टैक्ट भी लूज मान लो, ए कोमा बी बोथ कॉन्टैक्ट लूज मान लो। तो आपने जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। कॉन्टैक्ट लूज मानना है ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। तो 1 kg की बात करूं तो ऐसे 3 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, एम जी 10 न्यूटन आएगा। N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड वो भी 10 न्यूटन आएगी। 2 kg की बात करूं तो ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, एम जी कितना आएगा? 20 न्यूटन। N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड वो कितनी आएगी? 20 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक की बात करूं ऐसे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, एम जी फोर्स कितना आएगा? 30 न्यूटन। और N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 30 न्यूटन। 1 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? 2 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये भी कितनी आई थी? 6 न्यूटन। अब देखो 1 kg ब्लॉक को, ये 3 न्यूटन क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन।
कितना 2 न्यूटन। ये क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 1 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से 3 माइनस 2 एक भाग में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो 2 केजी ब्लॉक ये 10 न्यूटन ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो 2 केजी पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 6 न्यूटन। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन। तो और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा 10 माइनस 6 4 भाग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 3 केजी ब्लॉक ये 15 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। वो ड्राइविंग फोर्स जो कि 15 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है 6 न्यूटन से ज्यादा है तो 3 केजी ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में क्या आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन। और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा 15 माइनस 6 9 भाग में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज इन कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट ए था ना ये कॉन्टैक्ट बी था तो क्या ये सिचुएशन इस ए कॉन्टैक्ट के लूज होने के हक में भी है और क्या ये बी कॉन्टैक्ट के लूज होने के हक में भी है। क्या ऐसा है देखो 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 केजी ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिचुएशन तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के बीच में हक में है। अब यहाँ पे आओ 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिचुएशन भी यहाँ पे 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो क्या निकला सही आगे जाना ही नहीं। मतलब 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा और 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी टाइम के साथ और 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। तो बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना क्योंकि बिटवीन ब्लॉक सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है का तो सवाल ही नहीं। तो क्या पूछा गया था इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा गया था। तो आंसर क्या है फाइनल 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब टाइम के साथ 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन बढ़ेगी 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है। सेकंड न्यूमेरिकल अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है ये मेरा क्या है रफ ग्राउंड है। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया ये 1 केजी का ब्लॉक है और ये 2 केजी का ब्लॉक है और ये 3 केजी ब्लॉक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड म्यू ये कितना गिवन है 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड ये 0.3 गिवन है। अब मैंने 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया और 2 केजी ब्लॉक पे ऐसे
25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 केजी ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। और अब इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ तीनों ब्लॉक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट को मैं बी नाम दे रहा हूं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो 1 केजी ब्लॉक के लिए। वो कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 10, 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक, ये कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 20, ये कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन ही। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक, वो कितनी हो जाएगी? 0.3 इंटू में 30, 9 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और कहाँ कहाँ रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो जब ऐसा हो, कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही, तो फर्स्ट स्टेप क्या मान लो? 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान लो और 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान लो। मतलब लेट ए कोमा बी दोनों कॉन्टेक्ट्स को लूज मान लो। जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग अब एफ बी डी बना दो। ये 1 केजी ब्लॉक और ये 2 केजी, ये 3 केजी। 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और mg कितना आएगा? 10 न्यूटन। N1 नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 केजी ब्लॉक? 10 न्यूटन ही आ जाएगा। अब 2 केजी ब्लॉक पे ऐसे 25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। एक mg आएगा 20 न्यूटन और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड 20 न्यूटन ही। अब 3 केजी ब्लॉक पे आओ, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे 20 न्यूटन, तो एक तो mg आएगा 30 न्यूटन और एक N3 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक 30 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 केजी ब्लॉक 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 9 न्यूटन। अब 1 केजी ब्लॉक पे आओ, ये 4 न्यूटन क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से के बराबर है, ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 4 न्यूटन ही, और वो क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मतलब 1 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही होगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता तो 1 केजी एक्सेलरेट करता ना। ये ड्राइविंग फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, तो इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आ जाएगा 4 न्यूटन। तो अब 2 केजी पे आओ, ये 25 न्यूटन, ये क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स। और ये 25 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 4 न्यूटन। ये क्या? काइनेटिक। अब देखो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? 25 में से 4 गए 21, 21 भाग में 2, 10.5, 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे, ये 20 न्यूटन, ये क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, 20 न्यूटन 9 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 9 न्यूटन। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा? 20 में से 9 गए 11, 11 भाग में 3, कितना हो गया? 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या मानना था? यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा। अभी सिचुएशन देखो, क्या ये सिचुएशन
यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, ये रेस्ट पे और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, नहीं है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट केस क्या निकला, गलत। क्या माना था मैंने फर्स्ट केस में, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, वो क्या निकला, गलत। अब नेक्स्ट केस में आओ, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 क्या बनता है, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल ए कॉन्टैक्ट को मैं लूज मान रहा हूं, बी कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मान रहा। तो जैसा मान रहा हूं ना उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ए कॉन्टैक्ट को मैंने लूज माना है, बी को नहीं माना है। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज माना, यहाँ पे नहीं माना। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं माना, तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, इसी को अलग से चेक कर लेते हैं। 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, मैं ये मान के चल रहा हूं। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, एम जी 20 न्यूटन आएगा, एन टू नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन ही आएगी, एम जी 30 न्यूटन, एन थ्री नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन, और ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स 25 न्यूटन, देखो 4 न्यूटन से ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 4 न्यूटन काइनेटिक। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 25 में से 4 गए 21 भाग में 2, 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक के लिए देखो, ये 20 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर 3 kg ब्लॉक 9 न्यूटन है, और 20 न्यूटन 9 न्यूटन से ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 20 में से 9 गए 11, 11 भाग में 3, तो ये आएगा 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आएगा। क्या ये सिचुएशन वो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? कौन सी सिचुएशन, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे। क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन के हक में है? 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे माना है ना, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा, वो क्या निकला, सही। और ये मैंने सेकंड केस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं मानना था, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज निकला, तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या हो गया, गलत। मैंने यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं मानना था, तो इसको अलग से चेक किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज निकला, तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सेकंड केस गलत निकला ना। अब आते हैं थर्ड केस पे, वो क्या बचता है, लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल बी कॉन्टैक्ट लूज हो, ए कॉन्टैक्ट लूज ना हो। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ए कॉन्टैक्ट लूज मत दिखाओ, बी को लूज दिखाओ।
ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 25 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन। पहले इसी को अलग से चेक कर लो कि क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। सोचो 1 kg पे ऐसे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2 kg पे ऐसे 25 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो पक्का है यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये 3 kg का एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम बन गया, ये 3 kg का सिंगल कंबाइंड सिस्टम, जिस पे नेट ड्राइविंग फोर्स वो कितना आ गया, 25 - 4 21 न्यूटन। ये 3 kg का क्या बन गया, एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम बन गया ये, जिस पे ड्राइविंग फोर्स नेट वो कितना आ गया, 25 - 4 21 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है। और 1 kg और 2 kg ब्लॉक का जो एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम बना है 3 kg, इसका लिमिटिंग टोटल फ्रिक्शन कितना है और काइनेटिक टोटल फ्रिक्शन कितना है, वो कितना होगा, 4 + 4 8 न्यूटन, और ये 21 न्यूटन, ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। ये जो ड्राइविंग फोर्स आया है इस कंबाइंड सिस्टम पे, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 8 न्यूटन। तो इसका मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, 21 - 8 13 भाग में 3, 21 में से 8 गए 13, 13 भाग में मास मतलब 13 भाग में 3 कितना होता है, 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखो 3 kg ब्लॉक, इस पे ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन है, और यहाँ पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 9 न्यूटन। ऑब्वियसली ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 9 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 20 में से 9 गए 11, 11 भाग में 3, तो ये कितना हो गया, 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और ये जो 1 kg और 2 kg ब्लॉक, इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आया था, 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, बिल्कुल है। मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब थर्ड केस क्या निकला मेरा, बिल्कुल सही निकला। तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 4 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। और 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक दोनों ही टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे लेफ्ट की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से, 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक भी लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब मैं ये मान के चल रहा हूं N4 is a normal reaction between 1 kg and 2 kg block. Let N4 is normal reaction between 1 kg and 2 kg block. तो अब देखो 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लो, या 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लो। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में N4 नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैं 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा,
N4 -4 -4 -8 इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 4.33। तो N4 की वैल्यू कितनी आ गई? 12.33 न्यूटन। तो फाइनल आंसर क्या निकला? 1 kg और 2 kg ब्लॉक दोनों लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर टूगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से? 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी 12.33 न्यूटन। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में तो कोई नॉर्मल रिएक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब 1 kg और 2 kg इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये बी कॉन्टैक्ट, ये लूज होगा, ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा। ये दोनों इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। अब करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ये मेरा रफ ग्राउंड है। इसमें मैंने 3 ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया। ये 1 kg का ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। ठीक है। 1 kg और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 गिवन है। 2 kg और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 गिवन है। 3 kg और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 गिवन है। अब मैंने क्या किया, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और 2 kg ब्लॉक पे ऐसे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अब इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ तीनों ब्लॉक्स फाइंड आउट करो। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो एक कॉन्टैक्ट है उसको मैं ए नाम दे रहा हूं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट को बी नाम दे रहा हूं। तो 1 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो क्या आएगी? 0.3 इंटू में 10 मतलब 3 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 30 मतलब 6 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई फीलिंग नहीं आ रही। जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या मानते हैं, लेट ए एंड बी दोनों कॉन्टैक्ट्स को लूज मान लो। मतलब क्या मानना है मैंने, बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक में रिलेटिव मोशन मान लिया और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान लिया। अब जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी भी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 20 न्यूटन। ठीक है। 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में
10 न्यूटन अप्लाइड है। mg कितना आएगा 10 न्यूटन। N1 नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन, mg 20 न्यूटन, N2 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, mg 30 न्यूटन, N3 नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन। अब 1 kg को देखो, ये 20 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन, 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो मतलब 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से 20 में से 3 गए 17 भाग में 1 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब 2 kg ब्लॉक पे आओ, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन क्या होगा ये ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन है ना, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना 6 न्यूटन ही, ये क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो ये क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, ये क्या होगा काइनेटिक। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 10 में से 6 गए 4, 4 भाग में 3, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या माना था, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज। अब देखो ये जो सिचुएशन आई है, ये 1 kg ब्लॉक 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। पहले इन दोनों को देखो, 2 kg रेस्ट पे, 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है? नहीं है, तो इसका मतलब यहीं पे गलत हो गया ये तो आगे तो यहाँ पे तो चेक करना है ही नहीं। मैंने तो ये माना था ना यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, तो यहीं पे गलत हो गया, तो पूरा केस ही गलत हो गया ना। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होगा, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली। ए कॉन्टैक्ट को मैं लूज मान रहा हूं केवल, तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग फिगर भी बना दो एफबीडी। ए को लूज मान रहा हूं, बी को लूज नहीं मान रहा। ये 1 kg का ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज माना, यहाँ पे मैंने नहीं माना। अब देखो 1 kg ब्लॉक पे कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 20 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं माना, तो पहले इसको चेक तो कर लूं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। तो पहले मैं इसको अलग से चेक कर रहा हूं, और क्या मान के चल रहा हूं, लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज मैं मान रहा हूं। ये 2 kg, ये 3 kg, mg 20 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, mg 30 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो N2 नॉर्मल रिएक्शन ये कितनी आएगी 20 न्यूटन। N3 नॉर्मल रिएक्शन ये कितनी आएगी 30 न्यूटन। तो ये देखो ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पे ये 10 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। 2 kg की बात करो, ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही होगा, और इस डायरेक्शन में
6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब 3 kg की बात करो, 10 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 6 न्यूटन। ये क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 10 में से 6 गए, 4, 4 भाग में 3, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और मैंने यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक से कॉन्टैक्ट लूज मानना था, तो देखो क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स के कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा। और मैंने यहाँ पे इस केस में क्या माना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट लूज मिला, तो इसका मतलब सेकंड केस तो यहीं पे गलत हो गया। तो अब देखते हैं थर्ड केस क्या बनता है। थर्ड केस की अगर मैं बात करूं, क्या होगा, लेट बी कॉन्टैक्ट को लूज मान लो, बस बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मैंने नहीं माना है। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज माना है। तो 1 kg ब्लॉक पे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो इसको आप अलग से चेक कर सकते हो कि बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं। खुद सोचो, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा पक्का, ये तो है। तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, कंबाइंड सिस्टम हो गया 3 kg का, क्या हो गया, ये कंबाइंड सिस्टम हो गया, या सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं मैं इसको 3 kg का, जिसपे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आएगा, 20 में से 6 गए, 14 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे, 3 kg के कंबाइंड सिस्टम पे। और टोटल लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस कंबाइंड सिस्टम वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 8 11 न्यूटन होगी, और ये ड्राइविंग फोर्स 14 न्यूटन, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा टोटल, और वो क्या होगा 11 न्यूटन ही। ये क्या होगा टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया इस सिस्टम पे। तो इसका मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 14 में से 11 गए, 3, 3 भाग में 3, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा दोनों इकट्ठे। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 10 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन, 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 में से 6 गए, 4, 4 भाग में 3, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या माना था थर्ड केस में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, ऐसा मानना था। तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज होगा नहीं, अब यहाँ पे चेक करना बाकी है। ये जो 1 kg और 2 kg ब्लॉक इकट्ठे मिलकर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 3 kg ब्लॉक इसी डायरेक्शन में 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये केस बिल्कुल सही है, यही हमारा फाइनल केस हो गया। तो इसका मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।
और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये जो बी कॉन्टैक्ट है ना, ये लूज होगा, ये कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो यहाँ पे 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी बाकी है। मैं ये मान रहा हूं लेट N4 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, और वो फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चाहे 1 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर दो या 2 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर दो, तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होंगे टुगेदर, चिपक कर। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 3 न्यूटन। ये क्या होगा, काइनेटिक। और 2 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। ये भी क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब देखो मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, और वो कितना होगा, N4 -6 -8 इतना होगा, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 1। तो यहां से N4 की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक वो क्या होगी, 16 न्यूटन होगी। और 1 kg और 2 kg ब्लॉक इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, लेकिन 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या दिया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस पे मैंने 1 kg 2 kg और 3 kg तीन ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड वो कितना गिवन है, 0.4। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है, 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है, 0.1। अब 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। 1 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0.4 इंटू में 10 4 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0.2 इंटू में 20 4 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 इंटू में 30 3 न्यूटन। मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब ऐसा हो तो क्या मान लो, फर्स्ट केस में लेट ए और बी दोनों कॉन्टैक्ट को लूज मान लो। दोनों ही कॉन्टैक्ट मैंने लूज मान लिए, मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान के चल रहा हूँ, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान के चल रहा हूँ। जैसा मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो।
ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो 1 kg ब्लॉक के लिए 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स हो गया। अब ये देखो, ये ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से? 10 में से 4 गए 6, 6 भाग में 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 2 kg ब्लॉक के लिए ये 2 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स। तो ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन से तो कम ही है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक के लिए ये 30 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। तो ये जो 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, ये 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 3 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, कितने एक्सेलरेशन से? 30 में से 3 गए 27 भाग में 3, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब देखो, मैंने क्या माना था, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे भी। इसको देखो, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लूज होने के हक में है? नहीं है। तो यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे केस गलत हो गया। मैंने क्या माना था, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज हो, यहाँ पे भी हो। तो अब आओ सेकंड केस पे कि केवल ए कॉन्टैक्ट को लूज मानो। लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली। मैं ए कॉन्टैक्ट को लूज मान रहा हूं, बी को लूज नहीं मान रहा। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड है। 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज माना, यहाँ पे नहीं माना। तो पहले यहीं पे, यहाँ पे चेक कर लो ना अलग से कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं, अलग से चेक कर लो इसको। तो मैं ये मान रहा हूं लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। तो इसलिए इनको अलग अलग से बनाओ। 2 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है। तो mg 20 न्यूटन आएगा और N2 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, mg 30 न्यूटन, N3 नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन। अब 2 kg को देखो, ये 2 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स 2 न्यूटन, 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन, ये क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 30 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स। ये 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से? 30 में से 3 गए 27 भाग में 3, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये देखो, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है? ये रेस्ट पे और ये इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। जो मैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज मान के चला और कॉन्टैक्ट लूज नहीं निकला, तो इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे लूज नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये मेरा ये जो इतना सिस्टम है 2 kg और 3 kg, मतलब 5 kg का एक कंबाइंड सिस्टम बन गया।
5 kg का ये एक कंबाइंड सिस्टम बन गया। इस पे ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना अप्लाइड है, 30 और 2 32 न्यूटन है इस डायरेक्शन में। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल टोटल, और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के टोटल इस 5 kg के कंबाइंड सिस्टम के लिए कितना है, 4 और 3 7 न्यूटन है। और ये 32 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है, और 7 न्यूटन काइनेटिक आएगा। तो ये कंबाइंड सिस्टम में टुगेदर एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से, 32 माइनस 7 25 भाग में 5 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। अब इस 1 kg ब्लॉक पे आओ, ये 10 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 10 माइनस 4 6 भाग में 1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मैंने क्या माना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं मानना था। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या निकला, गलत है। सेकंड केस में क्या मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज ना हो। तो सेकंड केस भी गलत निकला। अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में मैं क्या मान रहा हूं, लेट बी कॉन्टैक्ट को लूज मान रहा हूं केवल, लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली। अभी इसको चेक करते हैं। तो बी कॉन्टैक्ट को लूज मानना है केवल, उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ए कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मानना है, बी कॉन्टैक्ट को लूज मानना है। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2, ये 3। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ठीक है। तो अब देखो, पहले इसी को देख लेते हैं अलग से कि क्या यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। तो 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक से 1 kg और 2 kg ब्लॉक दोनों ही टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये कंबाइंड सिस्टम हो गया 3 kg का, जिसपे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में आया है कितना, 10 में से 2 गए 8 न्यूटन। ये क्या हो गया, नेट ड्राइविंग फोर्स। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 और 4 8 न्यूटन। ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो ज्यादा है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा रेस्ट पे रहेगा। ये जो सिस्टम है ये क्या रेस्ट पे रहेगा, 1 kg और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इन रियलिटी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, ये 30 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 3 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन काइनेटिक आएगा, 3 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 30 माइनस 3 27 भाग में 3 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। और मैंने क्या मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज ना हो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड स्केल से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है।
तो ये केस भी क्या निकला, गलत। इस केस में क्या मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज ना हो और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो, तो थर्ड केस भी क्या निकला, गलत। तो फोर्थ एंड फाइनल केस क्या बचता है कि ना तो ए कॉन्टैक्ट लूज हो ना बी कॉन्टैक्ट लूज हो, मतलब तीनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर, ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर, कहीं पे कोई रिलेटिव मोशन ना हो। यही तो बचा फोर्थ एंड फाइनल केस, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ये बिल्कुल सच है। तो अब देखो ये, क्योंकि तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे तो इसको मैं 1 और 2 3 और 3 6 केजी का एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं 6 केजी का, जिसपे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आएगा, 30 और 2 32, 32 में से 10 गए 22, इस डायरेक्शन में 22 न्यूटन आएगा ड्राइविंग फोर्स इस पूरे कंबाइंड सिस्टम पे। और इस पूरे कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी आएगी, 4 और 4 8 और 3 11 न्यूटन। और ये ड्राइविंग फोर्स 22 न्यूटन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 11 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, कितने एक्सेलरेशन से, 22 में से 11 गए 11, 11 भाग में 6, ये कितना आता है 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सच है, ये तीनों इकट्ठे एक्सेलरेट होंगे बिल्कुल चिपक कर इस डायरेक्शन में, और कितने एक्सेलरेशन से, 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। अब क्या फाइंड आउट करना बाकी है, 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, और 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी बाकी है। तो ये 1 केजी ब्लॉक, ये 2 केजी और ये 3 केजी, इनका अलग से एफबीडी बना लेते हैं। तो 1 केजी ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 केजी ब्लॉक पे ऐसे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 केजी ब्लॉक पे ऐसे 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और ये तीनों टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से, 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब 1 केजी ब्लॉक पे और 2 केजी ब्लॉक पे और 3 केजी ब्लॉक पे, तीनों पे ही इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और वो कितना कितना आएगा, 1 केजी ब्लॉक पे 4 न्यूटन, 2 केजी ब्लॉक पे भी 4 न्यूटन, 3 केजी ब्लॉक पे 3 न्यूटन, ये तीनों ही क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक mg आएगा 10 न्यूटन 1 केजी ब्लॉक पे, और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉटम ऑफ 1 केजी ब्लॉक बाय रफ ग्राउंड, वो 10 न्यूटन ही आएगी। और एक mg आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन, और एक n2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक, वो 20 न्यूटन ही आएगी। 3 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और n3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक 30 न्यूटन आएगी। अब मैं ये मान के चल रहा हूं लेट n4 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक, तो 2 केजी ब्लॉक 1 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में n4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो बदले में 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में n4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं लेट n5 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक, तो 3 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में n5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और 2 केजी ब्लॉक बदले में 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में n5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो अब मैं n4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा ऑन 1 केजी ब्लॉक।
तो नेट फोर्स बताओ 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा N4 -10 -4, तो N4 -14 आएगा इज इक्वल टू मास 1, एक्सेलरेशन 1.833। तो N4 की वैल्यू कितनी आएगी 15.833 न्यूटन। तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आ गई N4 15.833 न्यूटन। अब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में N5 नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा ऑन 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, और वो कितना आएगा 30 -3 -N5 इतना आएगा इज इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन 1.833 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया ऑन 3 kg ब्लॉक। तो 30 में से 3 गए 27 -N5 इज इक्वल टू 3 इंटू में 1.833। तो N5 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 21.5 न्यूटन इतनी आएगी। तो ये तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी N4 15.833 न्यूटन, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी N5 21.5 न्यूटन। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है, इस पे मैंने 3 ब्लॉक्स को कांटेक्ट में रख दिया। ये 1 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक और ये 3 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड रफ ग्राउंड वो म्यू कितना गिवन है 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड रफ ग्राउंड ये म्यू कितना गिवन है 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड रफ ग्राउंड ये म्यू कितना गिवन है 0.5। अब मैंने क्या किया 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट है उसको मैं ए नाम दे रहा हूं। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर 1 kg ब्लॉक ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू में 20, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो क्या हो जाएगी 0.5 इंटू में 30, ये हो जाएगा 15 न्यूटन। तो मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि किस ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा, कुछ भी नहीं पता। तो जब ऐसा हो तो क्या मानो फर्स्ट स्टेप में लेट दोनों ही कॉन्टैक्ट को लूज मान लो, लेट ए कोमा बी कॉन्टैक्ट्स लूज। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसा मानना है एफबीडी बना दो तीनों ब्लॉक्स का, ये 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों का एफबीडी बना दो। तो 1 kg पे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है,
2 kg पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। अब देखो 1 kg ब्लॉक के लिए ये 15 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स 15 न्यूटन 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 15 में से 6 गया 9, 9 भाग में 1, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब 2 kg ब्लॉक पे आओ, ये 10 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, तो ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 8 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा, कितने एक्सेलरेशन से, 10 में से 8 गया 2, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये 20 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा भी है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 20 में से 15 गए 5, 5 भाग में 3, ये कितना होता है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मैंने क्या माना था, यहां पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहां पे भी कॉन्टैक्ट लूज। अब देखो 2 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, 1 kg ब्लॉक 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म। तो ये केस क्या निकला, गलत है। तो नेक्स्ट केस पे आते हैं, सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या मान लो, लेट ए कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल ए कॉन्टैक्ट लूज मान लो, बस बी को लूज मत मानो। तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी भी बना दो। ए कॉन्टैक्ट को लूज मानना, मैंने बी कॉन्टैक्ट को लूज नहीं माना है। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2, ये 3। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो ये जो 2 kg और 3 kg जो ये सिस्टम है ना, 2 kg और 3 kg का मतलब 5 kg का कंबाइंड सिस्टम, पहले यहां पे चेक करो दो बिटवीन 2 kg एंड 3 kg क्या कॉन्टैक्ट लूज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 20 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट लूज होगा नहीं। और ये मेरा कंबाइंड सिस्टम भी बन गया 2 + 3 5 kg का, 5 kg का कंबाइंड सिस्टम भी बन गया। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, 20 - 10, इस डायरेक्शन में कितना आ गया 10 न्यूटन नेट ड्राइविंग फोर्स। और टोटल लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस कंबाइंड सिस्टम वो कितनी आएगी, 8 और 15 23 न्यूटन। और ये ड्राइविंग फोर्स तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो कम ही है, तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो 1 kg को, 1 kg पे 15 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, और ये ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में 1 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 15 में से 6 गया 9, 9 भाग में 1, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो मैंने इसमें क्या मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मानना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं मानना था। तो 1 kg ब्लॉक 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, तो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या निकला, गलत है। तो अब आओ थर्ड केस पे।
थर्ड केस क्या बनता है, ये मान लो लेट बी कॉन्टैक्ट लूज ओनली, केवल बी कॉन्टैक्ट लूज हो। तो जैसा मान रहे हो ए कॉन्टैक्ट को लूज नहीं मान रहे हो, थर्ड केस में बी कॉन्टैक्ट को ही लूज मान रहे हो, तो जैसा मान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 और ये 3 kg ब्लॉक। यहाँ पे ए कॉन्टैक्ट को लूज मैंने नहीं माना है, बी कॉन्टैक्ट को लूज माना है। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो सबसे पहले तो यहाँ यहीं पे चेक कर लो कि ये ए कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं, अलग से चेक कर लो ये ए कॉन्टैक्ट लूज होगा या नहीं। बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेट कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। इसको अलग से सोल्व कर रहा हूं मैं। ये 1 kg और 2 kg इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज मान लिया मैंने। चेक करना चाहता हूं अलग से कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा भी या नहीं। 1 kg ब्लॉक पे ऐसे 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो ये 15 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, और ये 10 न्यूटन क्या होगा, 2 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स। ये 15 न्यूटन 1 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स है, ये 6 न्यूटन लिमिटिंग से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक आएगा। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 15 माइनस 6 9, 9 भाग में 1 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, ये 10 न्यूटन क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, ये 10 न्यूटन 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में पक्का काइनेटिक आएगा 2 kg ब्लॉक पे 8 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा कितना, 10 में से 8 गए 2, 2 भाग में 2 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करे। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। अभी तक तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। तो अब मेरा ये 3 kg का एक कंबाइंड सिस्टम बन गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा ना। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, 15 और 10 25 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ये क्या हो गया नेट ड्राइविंग फोर्स। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी होगी इस कंबाइंड सिस्टम के लिए, 6 और 8 14 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 14 न्यूटन। ऐसा क्यों, ये टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन आया है इस कंबाइंड सिस्टम पे, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स 14 न्यूटन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो ये कंबाइंड सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से, 25 में से 14 गए 11, 11 भाग में 3, तो ये कितना होता है 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 kg और 2 kg ब्लॉक इकट्ठे मिलकर टुगेदर एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब आए 3 kg ब्लॉक पे, ये 20 न्यूटन क्या है ड्राइविंग फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 15 न्यूटन। ये ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। इस 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन काइनेटिक आएगा। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 20 माइनस 15 5 भाग में 3, तो ये कितना होगा 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो मैं क्या मान के चला था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा।
2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 3.66 से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1.66 से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लूज होने के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये थर्ड केस भी क्या निकला? गलत। जो कि मैंने थर्ड केस में ये माना था यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, वो थर्ड केस क्या निकला? गलत है। अब आते हैं फोर्थ एंड फाइनल केस। क्या बच गया? कोई भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो पक्का है तीनों ब्लॉक्स के बीच में कहीं पे भी कोई कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, मतलब तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। या मतलब हकीकत में 1 kg और 2 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, 2 kg और 3 kg के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। 1 kg और 2 kg के बीच में भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा, 2 kg और 3 kg के बीच में भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो इसका मतलब ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। कितने केजी का? 3 और 2 5 और एक 6 kg का कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। 6 kg का कंबाइंड सिस्टम। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 15 और 10 25 और -20 5। तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन आया नेट ड्राइविंग फोर्स। और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन इस पूरे सिस्टम के लिए वो कितना आएगा? 6 और 8 14 और 15 29 न्यूटन। और ड्राइविंग फोर्स इस पूरे कंबाइंड सिस्टम पे 5 न्यूटन है, और जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 29 न्यूटन से कम भी है। तो इसका मतलब मेरा ये जो कंप्लीट सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम पे रहेगा पक्का। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनली 0 होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इस डायरेक्शन में इस कंबाइंड सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 5 न्यूटन ही। कंबाइंड सिस्टम की बात की है। अब बिल्कुल हकीकत पे आओ, बिल्कुल तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, ये मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक, और ये मेरा 3 kg ब्लॉक। अब इनका एफबीडी बनाओ। ये तो पक्का हो गया कि ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये यहीं पे मस्त रखे रहेंगे, मतलब हर जगह क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इन तीनों का एफबीडी बनाओ। 1 kg ब्लॉक पे mg आएगा 10 न्यूटन, N1 नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन, और 1 kg ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 15 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे mg आएगा 20 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे 10 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक पे आओ, mg 30 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 20 न्यूटन। तो N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक वो 30 न्यूटन आएगा, और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो 20 न्यूटन आएगा। अब सोचो अगर 3 kg ब्लॉक नहीं होता ना तो ये दोनों टुगेदर एक्सेलरेट कर जाते इस डायरेक्शन में। अगर 3 kg ब्लॉक मान लो यहाँ पे नहीं होता तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक पे भी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, 2 kg ब्लॉक पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में। तीनों स्टैटिक होंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक होता है ना। लेकिन सोचो 3 kg ब्लॉक नहीं होता तो 1 kg और 2 kg टुगेदर एक्सेलरेट कर जाते विद सम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में।
लेकिन अब 3 kg ब्लॉक सामने है और तीनों ही ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। ये पक्का है। अब नॉर्मल रिएक्शन में मान के चल रहा हूं बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक N4 है। लेट N4 इज ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N4 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी है, तो नेट फोर्स 1 kg ब्लॉक पे 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब N4 प्लस 6 ये कितना आना चाहिए, 15 न्यूटन। तो N4 कितना आ गया, 9 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक 9 न्यूटन आ गई। और मैं ये मान के चल रहा हूं लेट N5 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N5 मान के चल रहा हूं, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तीनों ही ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 है इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है N5 प्लस 8 किसके बराबर आना चाहिए, N5 प्लस 8 N4 प्लस 10 के बराबर। ऐसा ही तो होगा, N5 और 8 लिमिटिंग, N4 बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन, और 10 एक्सटर्नल फोर्स। N4 कितना है, 9, 9 और 10 है 19, और N5 कितना आ गया, 19 माइनस 8, तो ये कितना आ गया, 11 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 11 न्यूटन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 8 यहाँ पे ऐसे और 10, और N4 कितना आया था, 9, 19, 8, 11 आ गई। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 3 kg की अगर मैं बात करूं तो N5 कितना आ गया, 11, और ये 20, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऑन 3 kg ब्लॉक। कितना, 9 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक। तो फाइनल आंसर क्या आया, तीनों ब्लॉक रेस्ट पे होंगे या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, या तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 9 न्यूटन आएगी, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 11 न्यूटन आएगी, 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। देख सकते हो 3 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है, 0 से 15 न्यूटन, और 9 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी है।